नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। कि उसके मंच पर किसी की फोटो लगी थी। हमने वो बात फोटो के साथ ट्वीट कर दी। थोड़ी देर बाद देखा वो फोटो गायब हो गई वहां से। उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बड़े भाई प्रवीण शंकर कपूर जी, मेरे बड़े भाई जी, मेरे भाई और प्रदेश में मेरे साथी अजय जी और मेरे छोटे भाई यहाँ उपस्थित मीडिया के सभी पर। दिल्ली के रामलीला मैदान में हम सभी भ्रष्टाचार का एक फ्लॉप शो देखा। मुझे लगता है कोई भी शब्दकोश उठाकर देख लीजिएगा, रैली शब्द की परिभाषा में कल जो फ्लॉप शो इंडिया अलायंस ने पेश करा वो कतई फिट नहीं बैठता। यहाँ तक कि मैं विपक्ष से निवेदन करूंगी कि अगर आपके पास नहीं है तो डिक्शनरी मैं भेज देती हूँ। कम से कम रैली शब्द की परिभाषा तो देख लीजिए। रैली का अर्थ है बड़ी जनसभा। मैं आपके समक्ष 2 वीडियोस प्रस्तुत करना चाहूंगी और ये वीडियोस तब की हैं जब माननीय राहुल गांधी जी का उद्बोधन दिल्ली प्रदेश कार्यालय में आपको इस वीडियो में दिखेंगे नई दिल्ली की उम्मीदवार बासु स्वराज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रामलीला मैदान में हुई महारैली को खाली मैदान बताया। बता दें कि जिस तरह से बीजेपी की तरफ से पूरा रामलीला मैदान खाली दिखाया गया, वहीं आप देख रहे हैं किस तरह से सड़कों पर पंडाल के अंदर महारैली में भीड़ उमड़ रही थी। क्या दर्शाता है कि बीजेपी को ये खाली कुर्सी दिखी और रोड पर जनता, पंडाल में जनता नहीं दिखी। ऐसे में सुषमा स्वराज की बेटी बासु स्वराज ने और उनके सहयोगी मीडिया प्रभारी ने बताया कि किस तरह से महारैली नहीं, महागठबंधन की रैली थी वो, जिस तरह से फ्लॉप हुई। अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आए थे, लेकिन सभी ने कहा था ये सभी की रैली है, न कि किसी एक व्यक्ति की है। ऐसे में तंज कसते हुए दिल्ली प्रदेश कार्यालय में वहाँ पर दिखाया गया कि मैदान में किस तरह से कुर्सियाँ खाली हैं और क्या कुछ कह रही हैं नई दिल्ली की उम्मीदवार बासु स्वराज। किस तरह से बीजेपी को खाली ये कुर्सी दिख रही है। आप देख रहे हैं इनके पीछे जो कुर्सी हैं वो पूरी खाली दिखाई दे रही हैं, लेकिन साथ में आप देख भी रहे हैं कि मंच पर पंडाल लगा है और वहाँ पर भीड़ भी है और जिस तरह से पब्लिक को गुमराह किया जाता है, एक दूसरे पर तंज कसता जाता है, जबकि मैदान से लेकर सड़क तक भारी भीड़ देखने को मिली थी। इस महागठबंधन की समर्थन में 28 दल एक साथ थे और सभी के समर्थन दिल्ली पहुंचे हुए थे। आखिरकार बीजेपी के नेता क्या दर्शाना चाहते हैं, पब्लिक के मंच में क्या देना चाहते हैं, जिस तरह से बार ये खाली कुर्सी दिखा रहे हैं, खुद ही पड़ताल कीजिए और देखिए खास रिपोर्ट में मैं अजय चौहान, दिल्ली। की वजह पर भी समन्वय नहीं मिला। यहाँ तक आम आदमी पार्टी का तो दावा था कि ये रैली माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विरुद्ध था, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो बोली कि नहीं, ये रैली किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरे इंडिया अलायंस के लिए। अरे भाई, ये कैसा गठबंधन है जहां आप एक जनसभा कर रहे हैं लेकिन आपको वजह भी नहीं पता, आप उस पर भी समन्वय नहीं बांध पा रहे हैं। मैं जनता के सामने ये जरूर कहना चाहूंगी कि इंडिया अलायंस भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। जो भी हो रहा है इसके लिए भाजपा जिम्मेदार नहीं है, ये कोर्ट के ऑर्डर्स के कारण हो रहा है। हेमंत सोरेन जी ने 10 समन्स का निरादर करा है और इसीलिए उनको कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए लेके जाया गया। आज कोर्ट है देश के जो कह रहे हैं कि उनका केस बेल के लायक नहीं है
और इसीलिए उनको बेल नहीं दी जा रही। इसी तरह माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को पिछले साल 2 नवंबर 2023 से ईडी कह रही है, समन पे समन भेज रही है कि आइए और जांच में जुड़िए, लेकिन उन्होंने इस देश के कानून का उल्लंघन कर सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 ऑफ द पीएमएल, जो कि अनिवार्य करता है कि अगर आपको समन भेजा गया है तो आपको जांच में जुड़ना ही है। यदि आप नहीं जुड़ते तो आप सेक्शन 174 ऑफ द आईपीसी के तहत अपने खिलाफ एक नया ऑफेंस क्रिएट करते हैं। 9 समन्स का निरादर करा है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने, और उसके बाद उन्होंने विवश कर दिया कि जांच एजेंसियां आए और उनको कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए लेके जाए। तो मैं पूछना चाहती हूँ, ये कैसी उद्दंडता है कि आप भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचार करते जाएंगे, जब जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी तो आप उन पर दोषारोपण करेंगे। जब इस देश की कचहरियां ये कहेंगी कि आपके खिलाफ प्राइमा फेसी एविडेंस एस्टैब्लिश हो गया है और बेल पर बेल रिजेक्ट करती जाएंगी, तो आप जाकर जनता के दरबार में उनको भ्रमित करने के लिए ऐसा फ्लॉप शो करें। कांग्रेस पार्टी जो इस गठबंधन के अंदर निहित है, ये तो वो पार्टी है जिसने देश का केवल बंटवारा ही नहीं होने दिया, बल्कि अपने हाथों से हमारी भारत माता का एक अंग कच्छ द्वीप जो है वो श्रीलंका को भेंट भी कर दिया। मैं पूछना चाहती हूँ श्रीमती इंदिरा गांधी जी से कि किसके अथॉरिटी से, किसके वायदे पर आपने हमारे देश का पुनः विभाजन करा। तो इंडी अलायंस से मेरा निवेदन है कि आप देश की जनता को भ्रमित करना बंद करिए। ऐसे फ्लॉप शो कर क्यों पब्लिक का भी टाइम वेस्ट करते हैं और खुद अपने आप के लिए भी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट करते हैं। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।